धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण। तो धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण पढ़ते हैं बच्चों आज। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमें किसी धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित करना है तो रूपांतरित करने के लिए हम जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, जो मतलब हम जो धारा मापी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं, एक प्रतिरोध लगा देते हैं समांतर क्रम में, और तैयार हो जाता है आपका फिर धारा मापी एमीटर के रूप में। क्लियर है कि जैसे मान लिया आपका एक गैल्वेनोमीटर हो गया आपका ये रहा ऐसे, तो इसके समांतर क्रम में हम क्या करेंगे, एक प्रतिरोध ऐसे लगा देंगे। S फोर शंट होता है इसलिए हमने इसे S लिख दिया। ठीक है, मान लिया इसमें धारा जारी आएगी और नीचे आ रही, मान लिया ये इधर I धारा है, जो कुल धारा आ रही है कितनी जाएगी, I माइनस I। ठीक है भाई, I माइनस IG जाएगी और बाहर कितनी निकलेगी, I धारा निकलेगी। ठीक है, तो ये आपकी युक्ति कहलाती है आपकी धारा मापी का एमीटर के रूप में रूपांतरण। बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अगर अज्ञात प्रतिरोध आपने जो जोड़ा है इसका मान निकालना तो वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। इसमें क्या लगाएंगे हम, केवीएल लगा दो। ठीक है, केवीएल तो पता होगा आपको कि जैसे लूप बना के लगाते थे पहले, वो लगा दो इसमें, तो आपको जो है इसका मान भी निकल जाएगा। जैसे अगर मैं लगाऊं यहाँ से तो कितना हो जाएगा आपका आई जी इंटू कैपिटल जी, अगर मैं यहाँ से चल रहा ऐसे, ठीक है, माइनस आई जी इंटू एस और बराबर 0, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहा। ठीक है, ये बराबर इसके भी ले सकते हैं कि आई जी कैपिटल जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस। एस की वैल्यू अगर आप निकाल लें तो आई जी इंटू जी कैपिटल जी अपॉन में आई माइनस आई जी। ठीक है, ऐसे हम जो है एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम ऐसे जो है ना एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये जो है ना एस क्या है आपका शंट प्रतिरोध है, इसका मान हम ऐसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर किसी धारा मापी को आपका एमीटर में रूपांतरण करना है तो हम उसके समांतर क्रम में क्या करेंगे, एक एस जो है जोड़ देंगे, प्रतिरोध इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, कभी कभार पूछ जाते हैं कि आदर्श एमीटर क्या होता है। आदर्श एमीटर वो होता है जिसका वैद्युत प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श, क्योंकि जब जैसे भी प्रतिरोध जुड़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध जुड़ने से इसमें जो है ना जो मतलब पावर लॉस है वो बढ़ जाएगा, शक्ति हानि बढ़ जाएगी। तो अगर आपका प्रतिरोध का मान शून्य हो तो शक्ति हानि क्या होगी, आपकी शून्य होगी। इसे बोलते हैं आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श एमीटर शून्य। ठीक है भाई, तो एमीटर निम्न प्रतिरोध का एक धारा मापी होता है। एमीटर कैसा होता है, निम्न प्रतिरोध का धारा मापी होता है जिसका प्रयोग किसी वैद्युत प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के नापने के लिए किया जाता है। और किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा नापने के लिए एमीटर को सदैव उस परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं हमेशा। ठीक है, नहीं समांतर क्रम में। जो अगर वोल्ट मीटर होगा तो उसे हमेशा समांतर क्रम में लगाएंगे और इसे हमेशा क्या में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में। ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, बात समझ में आई भाई, क्लियर है। तो एमीटर कैसा होता है, निम्न प्रतिरोध का होता है। 2 पॉइंट इसमें बताइए, हमेशा ध्यान रखना कि एमीटर निम्न प्रतिरोध का उपकरण होता है। इसमें निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं हमेशा। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करता है। जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है वो प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, एमीटर की कुंडली के अपने प्रतिरोध के कारण परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो जिसका अपना प्रतिरोध होगा इसके कारण प्रभावी प्रतिरोध इसमें बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रवाहित धारा का मान घट जाता है। अगर हमें ये जो है ना मान, जिससे हम सही धारा का मान मापन नहीं कर सकते तो शुद्ध मापन के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोध का मान शून्य रखते हैं। किसका, जो अंदर कुंडली में लगा हुआ है, ये जितना कम होगा उतना अच्छा आपको मान मिलेगा, वैद्युत धारा का मान सही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको एक आदर्श एमीटर की कल्पना करनी है तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और जो प्रतिरोध आप यहाँ लगा होता है निम्न प्रतिरोध, इसे शंट प्रतिरोध बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, शंट प्रतिरोध इसे हम बोलते हैं। ठीक है भाई, जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो डायग्राम में मैंने क्या दिखाया कि गैल्वेनोमीटर लगा, एक शंट प्रतिरोध लगा हुआ है। मान लिया मेन स्रोत के द्वारा वैद्युत धारा आ रही है, जहां से आपको धारा मापन करना, वहां श्रेणी क्रम में जैसे आप इसे जोड़ोगे तो वैद्युत धारा आई आएगी। तो आई जा रही है, मान लिया गैल्वेनोमीटर में आई जी धारा जा रही, जब इसमें आई जी धारा जा रही होगी तो इधर कितनी जा रही होगी, आई माइनस आई जी धारा जा रही होगी, जहाँ शंट प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। अगर हम सिरों पर विभांतर कंसीडर करें, फिर इसमें केवीएल लगा हुआ है तो आई जी जी
माइनस आई जी इंटू एस बराबर 0। इसे धर लेंगे, एस का मान हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं कितना आपने जो है इसमें प्रतिरोध जोड़ा है। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया, ये पता लग गया। ठीक है, अब इसमें लिखना शुरू करेंगे, नोट करेंगे इसमें। तो बच्चों अभी इससे आगे हम पढ़ेंगे धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। वोल्ट मीटर में रूपांतरण बच्चों तुम्हारे सिलेबस में इसका जो है ना प्रैक्टिकल भी है, लेकिन अब बार पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि आपको प्रैक्टिकल नहीं कराई जा रही। और खुशखबरी आपके लिए है कि शायद 21 सितंबर से आपकी क्लास कंटिन्यू हो, जैसा शेड्यूल अभी जारी है, और आगे जो है ना टाइम बताएगा। तो धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, तो धारा मापी को जब हम वोल्ट मीटर में रूपांतरण करते हैं तो पहले हमने जो यूज किया था प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा था, अब की बार हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं तो आपका ये बन जाता है वोल्ट मीटर धारा मापी। ठीक है, जब वोल्ट मीटर को आपको कहीं सी वोल्टेज मापनी होती है, सिरों के बीच वोल्ट का नापनी है, तो वहां प्रयोग करने के लिए हमेशा इसी समांतर क्रम में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे मैं अभी बता दी कि दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है, और जिन दो बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर निकालना होता है उसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को संयोजित कर देते हैं। ठीक है, और जो परिपथ होता है सो वैद्युत धारा का मान कुछ न वोल्ट मीटर से कुछ न कुछ गुजरता है, जिसके कारण क्या होगा, वोल्ट मीटर के सिरों के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच जो ठीक विभवांतर है उसके बराबर होगा। बात समझ में आ गई? तो वोल्ट मीटर के अपने परिमित प्रतिरोध के कारण उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर भी परिवर्तित हो जाता है। तो वोल्ट मीटर उन बिंदुओं के बीच विभवांतर का सूत्रपूर्वक मापन नहीं कर पाता है। विभवांतर के शुद्ध मापन के लिए हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना अधिक से अधिक हो उतना ज्यादा लगाएंगे। तो कम से कम में क्या होगा, आपकी हानि ज्यादा होगी, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो जो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो उसका मान अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। आदर्श, हमेशा ही ध्यान रखना कि आदर्श वोल्ट मीटर कुछ नहीं होता, आदर्श वोल्ट मीटर कुछ नहीं होता, क्योंकि अनंत प्रतिरोध करना पॉसिबल नहीं है, ना शून्य प्रतिरोध करना पॉसिबल है। तो ना तो आदर्श एमीटर कुछ भी होता है, ना आदर्श वोल्ट मीटर कुछ भी होता। बस ये होता है कि जैसे हम सोचते हैं कि भाई हमें आइडियल बनना है, आदर्श बनना है, हमें आदर्श विद्यार्थी बनना है, हम कोशिश करते हैं 100% पढ़ने के लिए, 100% तो कोई पढ़ नहीं पाता, ना 100% मार्क्स ले पाता, तो 100% को आइडियल मार्क्स मानते हैं ना। तो उसी प्रकार ऐसी आपका यहाँ से है कि एमीटर को अगर आपको आइडियल बनाना है, आदर्श वोल्ट मीटर बनाना है, आदर्श एमीटर बनाना है, तो प्रतिरोध शून्य करना पड़ेगा, और अगर आदर्श वोल्ट मीटर बनाना है तो प्रतिरोध आपको अनंत करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आगे इसमें तो किसी धारा मापी के श्रेणी क्रम में उपयुक्त उच्च प्रतिरोध जोड़कर उसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें भाई कि मान लीजिए आपका गैलोनोमीटर हो गया, और इसके श्रेणी क्रम में एक क्या करेंगे आप, प्रतिरोध लगा लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका क्या भाई, ये आई जा रही, मान लीजिए धारा इसमें आई जी ले लो, चाहे आप जी मारी ना ये। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से निकालना है तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका आई जी प्लस आर। ठीक है, आई जी क्या हो जाएगा, G प्लस आर, या V बटे आई जी बराबर अगर आपको निकालना है तो बराबर G प्लस आर। अगर R का मान निकालना है, क्योंकि जैसे पहले निकाला था, तो V बटे आई जी माइनस जी, इसके द्वारा हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर है? तो जो आपकी वैद्युत धारा आ रही गैलोनोमीटर में, मान लिया IG आ रही, तो IG ही आपकी R में जाएगी। ठीक है, जब इसमें IG ही जा रही है तो V बराबर हो जाएगा आपका, अगर दो टर्मिनल के बीच विभवांतर आप निकालने हैं तो V बराबर IG ब्रैकेट में G प्लस आर, या V बटे IG बराबर G प्लस आर, और R बराबर हो जाएगा V बटे IG माइनस जी। तो ऐसा हम जाकर इसे ऐसे जो हम वैल्यू निकाल सकते हैं प्रतिरोध की। ठीक है भाई, तो इसे जो है ना आप नोट कर लेंगे। इस तरह से आपके चैप्टर सब चैप्टर पूरा होता है, क्योंकि इसमें आगे जो है ना वैद्युत विद्युत आपके सॉरी चुंबकीय विद्युत आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उसे करा नहीं रहे ना, हम उसके न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। ठीक है, उसमें अगला चैप्टर जो आपका चुंबक तहसील का सब चैप्टर है तो वो स्टार्ट करेंगे उसमें।